साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून की वो मनहूस तारीख आ गई। 14 जून का वो दिन आ गया। पूरा एक साल बीत गया, लेकिन सुशांत के परिवार के लिए, सुशांत के चाहने वालों के लिए, सुशांत के फैंस के लिए ये एक साल 1000 साल के बराबर लंबा था। एक एक दिन काटना मुश्किल था, एक एक घंटा एक साल के बराबर महसूस हुआ, क्योंकि उनके चहेते सुशांत के साथ गलत नहीं बल्कि बहुत गलत हुआ था, धोखा हुआ था, सबोटाज हुआ था। दर्द के असीम समंदर में सुशांत को धकेला गया और फिर 14 जून को उन्हें खत्म कर दिया गया। मगर अब तक 14 जून को लेकर एक बार नहीं बल्कि बार बार वही बातें कही जाती हैं कि 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली, सुशांत ने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन हम आपको ऐसे 5 झूठ बताने जा रहे हैं जो रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी गैंग की पूरी पोल खोलकर रख देगा और फिर से आपको और हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर 14 जून को सुशांत के साथ कितना गलत हुआ। सुशांत के जाने के ठीक एक साल बाद ये बातें सामने आ रही हैं, तो आपको बताते हैं सब कुछ, क्योंकि कहानी कुछ और ही है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सुशांत को लेकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो 14 जून 2020 को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच में सभी को अचानक पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया छोड़ दी है। पूरी दुनिया हैरान हो गई, एक एक इंसान को यकीन नहीं हुआ। अब बड़ी बात यह थी कि सुशांत सिंह राजपूत को तब अस्पताल लेकर ही गए थे, पहुंचे भी नहीं होंगे, लेकिन तभी यह खबर आ गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। जी हाँ, सुशांत को देखा नहीं गया, जांचा नहीं गया, लेकिन उससे पहले ही कह दिया कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली। और फिर उसी लाइन को, उसी बात को इतनी बार कहा गया कि जैसे कि वही पूरी तरह से सच हो। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत पुराना कोट बताते हैं। जर्मनी के तानाशाह हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोइबल्स की एक बात बहुत ज्यादा मशहूर है। गोइबल्स कहते थे कि एक झूठ को इतनी बार बोलो, झूठ को 100 बार बोलो कि वो सच सा लगने लगे और लोग उस पर यकीन करने लगे। और ठीक यही बात सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी होती हुई दिखने लगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से यही कहा गया कि सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। और इसे इतनी बार कहा गया कि कई लोगों ने इसे मान भी लिया। मगर ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि सुशांत की मौत को सीधे सीधे आत्महत्या मान लेना, सुसाइड मान लेना इतना आसान नहीं है। और ये क्यों नहीं माना जाना चाहिए, उसके 5 बड़े खुलासे आपके सामने करने जा रहे हैं। और जो थ्योरी आपके और हमारे सामने अब तक लाई गई, उसकी एक एक पोल भी खोल जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारी बातें झूठ हैं, बहुत सारी बातों में झोल है, लेकिन ये 5 बड़े झोल, 5 बड़ी बातें बहुत कुछ कहती हैं। सबसे पहली और बड़ी बात जो कि पहले दिन से कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को पंखे पर लटके हुए आखिर किसने देखा? सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी ने। न तो सुशांत की पंखे के साथ कोई फोटो आई, न वीडियो है, न ही पिठानी सुशांत की बहन के आने तक रुका और न ही पुलिस वालों का इंतजार किया गया। पुलिस वालों ने भी उस हालत में सुशांत को नहीं देखा। तो फिर कैसे एक आदमी के कहने पर मान लें कि सुशांत पंखे पर लटके हुए थे, क्योंकि वो सिद्धार्थ पिठानी खुद सुशांत के केस में आरोपी है और उस पिठानी पर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। लिहाजा यहाँ पर पहला ही बहुत बड़ा झोल है और सिद्धार्थ पिठानी पर ही बड़ा आरोप लग रहा है। इतना नहीं, सुशांत के पैर तो पंखे से सीधे टच भी नहीं हो रहे थे, तो ये भी बड़ा सवाल और बड़ा झोल है। अब दूसरी बात, जिसे कि दूसरा झूठ भी कहा जा रहा है। पिठानी गैंग का कहना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत लंबे समय से दरवाजा नहीं खोल रहे थे और चाबी वाले को बुलाया गया, तो वहां पर भी बड़ा झोल नजर आता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जब पूरे देश में लॉकडाउन था, सारी दुकानें खोमचे तक बंद थे, तो पिठानी और उसके लोगों को इतनी जल्दी चाबी वाला कैसे और कहां से मिल गया? चलो चाबी वाला मिल भी गया, तो फिर उसने आते ही इतनी जल्दी कैसे कंप्यूटराइज्ड लॉक को तोड़ दिया? अब लॉक को तोड़ भी दिया और लॉक को खोल भी दिया, तो फिर पिठानी और उसके साथियों ने तुरंत दरवाजा क्यों नहीं खोला? पिठानी का कहना है कि उन्होंने चाबी वाले को भेजा, उसे 2000 रुपए दिए और उसके जाने का इंतजार किया। अब यही लोग कह रहे हैं कि सुशांत सुबह से दरवाजा नहीं खोल रहे थे, लेकिन जब चाबी खोली गई, ताला खोला गया, तो इन लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला और इंतजार करते रहे चाबी वाले के जाने का।
अब ऐसा कैसे संभव है कि आप दरवाजा खुलने के बाद भी इंतजार कर सकते हो, जबकि आपका करीबी, आपका अपना सुबह से अंदर बंद है, कुछ अनहोनी की आशंका आपको हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपने दरवाजा नहीं खोला। यानी कि इस कहानी में भी बड़ा झोल दिखता है। अब तीसरी और सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ पिठानी ने बताया था कि नौकर नीरज और केशव उसके पास आए थे और बताया था कि सुशांत सर रूम का दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और काफी समय से दरवाजा बंद है। अब यहीं पर आगे देखिए, नौकर नीरज ने कहा था कि जब सुशांत सर दरवाजा नहीं खोल रहे थे तो केशव और वो खुद यानी कि नीरज नीचे वाले फ्लोर में थे, जबकि सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत ऊपर वाले कमरे में सुशांत के कमरे के ठीक बाहर वाले रूम में थे। और अक्सर, जी हाँ, अक्सर पिठानी और दीपेश वहीं पर बैठा करते थे, सुशांत के ठीक बाहर वाले कमरे में। अब यहाँ पर समझिए, अगर नीरज और केशव ने रूम को नॉक किया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला, तो ये सब कुछ पिठानी और दीपेश को दिखना चाहिए, क्योंकि वो दोनों तो सुशांत के सामने वाले रूम में ही थे और उन्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी पिठानी ने दावा किया है कि उन्हें इसके बारे में पहले पता नहीं था। नीरज और केशव ने ही उन्हें रूम नहीं खोलने के बारे में बताया। अब यहाँ पर या तो सिद्धार्थ पिठानी झूठ बोल रहा है कि उसे बाद में बताया गया, क्योंकि पिठानी को हो सकता है कि सब कुछ पता था कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, और हो सकता है कि वो इंतजार कर रहा हो कि आगे की कहानी बनाई जाए, चाबी और पंखे तक कहानी पहुंचाई जाए। या फिर नौकर नीरज और केशव झूठ बोल रहे हैं कि पिठानी और दीपेश सावंत सुशांत सर के बाहर वाले रूम में बैठे थे, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके सामने कोई रूम को नॉक करे, आपके सामने दरवाजा पीटा जाए, लेकिन आपको पता ही ना चले और कोई आपको आकर अलग से बताए कि सर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। अब चौथी बात, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश सावंत हो, नीरज या फिर केशव, सभी ने दावा किया है कि 14 जून की सुबह सुशांत ने जूस पिया था और जूस पीकर ही दरवाजा बंद भी कर लिया। तो फिर वो जूस का गिलास है कहां? क्योंकि अब तक भी उस जूस के गिलास की बरामदगी हो ही नहीं पाई है। ऐसा नहीं है कि गिलास को धो दिया गया होगा, क्योंकि सुशांत कमरे के अंदर बंद थे तो गिलास भी अंदर ही होना चाहिए। लेकिन न तो पुलिस को, न सीबीआई को कभी गिलास मिला और न ही कभी किसी ने उस गिलास को ढूंढने की, खोजने की कोशिश की, क्योंकि उस गिलास से बहुत सारा सच निकल सकता है, पूरा सच सामने आ सकता है। अब पांचवी और एक और सबसे बड़ी बात, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और 15 जून को सुशांत का अंतिम संस्कार किया गया। अब इनके बीच में क्या हुआ वो देखिए और समझिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के भी व्यवहार से पता चल जाता है कि उसके आसपास हुआ क्या है और वो कितना दुख में है और कितना उसे पता हो सकता है। सुशांत के पिता और सुशांत की बहनों ने ही बताया था कि जब वो 14 जून को घटना के बाद सुशांत के उस फ्लैट में गए थे तो रात को सुशांत के कमरे में वो सारे के सारे करीबी लोग खाना बना रहे थे। जी हाँ, सुशांत के घर में रहने वाले नौकर नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, ये लोग बिरयानी बनाकर खा रहे थे और भी बहुत कुछ। जी हाँ, घर में जिस दिन सुबह सुबह उस घर के मालिक की, वहां काम करने वाले सभी लोगों के मालिक की मौत हुई है, लेकिन जैसे कि पिठानी समेत किसी भी नौकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और शाम को बिरयानी समेत कई तरह का खाना बनाया गया और सभी ने आराम से खाना खाया, भर पेट खाना खाया गया। और यहाँ पर ये कैसे संभव है कि आपके ही घर में सुबह मौत हुई है और आप शाम को लजीज खाना खाते हो और वो भी खुद बनाकर, और वो भी भर पेट, पूरी तरह से सबके सामने। ये बात गले उतरती ही नहीं कि आपको कोई दुख ही नहीं हुआ है। तो सवाल तो यही है कि अगर आपको दुख नहीं हुआ है तो आपको सब कुछ पहले से पता था, आप जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत का आज आखिरी दिन है। तो वैसे तो सुशांत को लेकर कई सवाल हैं, चाहे एम्बुलेंस को लेकर हो या फिर दूर के अस्पताल कूपर लेकर जाने हो, रात में पीएम करने को लेकर हो या फिर आनन फानन में अंतिम संस्कार करने को लेकर हो। लेकिन ये 5 बातें जो कि सुशांत के घर पर हुई, इन 5 बातों ने झूठ का पूरा खुलासा कर दिया और बता दिया कि 14 जून को जो कुछ भी हुआ था वो अब तक अनसुना है। उसके बारे में पूरा पता लगाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसमें कई सारे झोल हैं, कई सारे झूठ हैं, कई सारी गलत कहानियां भी हो सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, इन 5 बातों से आप कितना सहमत हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।